अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर और इंस्ट्रक्टर साजिद। आज हम अपने जावा शॉर्ट कोर्स का बेसिक कोर्स का चैप्टर 3 करेंगे और आज हम कुछ नज़र डालेंगे जावा सिंटैक्स पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक बेसिक कोर्स है और इसमें हम अपनी वीडियोस को बहुत शॉर्ट रखेंगे ताकि और बहुत टू द पॉइंट और कंसाइज रखेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उसको आसानी के साथ कॉन्सेप्ट को समझ सकें। आज सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके लिए ये है कि हर जो लाइन ऑफ कोड जो आप लिखेंगे उसको जो है एक क्लास के अंदर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कुछ आपको जैसे आगे बढ़ेंगे आपके लिए ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए जो पहला कॉन्सेप्ट आपको ज़हन नशीन करना है कि आप जो भी जावा कोड रखेंगे वो एक क्लास में होगा। वो कैसे होगा, हम एक छोटी सी एग्जांपल जो हमने पिछले चैप्टर में भी की थी, इस चैप्टर में भी हम उसको दोहराएंगे। और एक क्लास जो है उसका जो स्टार्टिंग नेम है वो हमेशा अपर केस होना चाहिए, राइट। तो ये एक अच्छी मतलब प्रैक्टिस है। जावा जो है वो केस सेंसिटिव है। माई क्लास जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, माई क्लास एंड माई क्लास हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स, राइट। सो दे आर नॉट लाइक आप कैपिटल में कुछ लिखेंगे और स्मॉल लेटर्स में, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और जो आप जावा की फ़ाइल का नाम रखेंगे जिसमें आपने अपना कोड रखा है मस्ट मैच द क्लास नेम। जैसे ये है कि आप एक तो क्लास जो है उसका लेटर स्टार्ट करेंगे ऑलवेज विद अपर केस, लाइक आपने क्लास बनाई है उसका नाम रखा है माई क्लास, तो जो फाइल आप बनाएंगे उसका नाम भी माई क्लास होगा और उसके एंड पे आप एक्सटेंशन देंगे डॉट जावा। व्हेन सेविंग द फाइल सेव इट यूजिंग द क्लास नेम एंड ऐड डॉट जावा टू द एंड ऑफ द फाइल नेम, राइट। सो ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है और इनको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। हेलो हेलो वर्ल्ड जो है वो हमने प्रोग्राम पिछले जो है अपने चैप्टर में किया था। उसमें ये है कि यहाँ आप देखिए, मैंने जैसे आपको भी बताया कि जावा का हर कोड जो है एक क्लास में होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्लास है, पब्लिक क्लास मेन। मेन जो है ये इस क्लास का नाम है, यानी पब्लिक क्लास मेन। बाकी जो कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट लाइक जावा कोड है, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, ये सब कुछ हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अभी के लिए एक जो बुनियादी सिंटैक्स है, एक बेसिक कह लें, ये बेसिक 3 एक प्रोग्राम इसको कह सकते हैं हम। इसको चलाने के लिए एक क्लास आपने बनानी ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास बनाइए। जो क्लास बनाई है उसका नाम आपने मेन रखा है और पहला वर्ड जो आपने कैपिटल रखा है, और पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड। तो ये चीज़ जो है आप उसमें ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है, कंप्लीट जावा प्रोग्राम है जिसको आप रन करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड टाइप करता है। और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस फाइल को आप कंपाइल करेंगे कमांड लाइन के ऊपर जाके जावा सी, राइट, मेन डॉट जावा, तो ये कंपाइल हो जाएगी, राइट। और एक फ़ाइल बनेगी मेन के नाम से, राइट। तो फिर आप उस फाइल को रन करने के लिए आप जावा मेन लिखेंगे तो आउटपुट जो है हेलो वर्ल्ड आ जाएगी, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी एग्जीक्यूट किया था, राइट। तो थोड़ी मज़ीद बातें देख लेते हैं हम मेन मेथड के बारे में। एक तो मैंने आपको बताया कि आपको एक क्लास बनानी है, उसका नाम रखना है और उस फाइल का नाम जो है वो सेम होना चाहिए जो क्लास का नाम है। और जैसे मैंने बताया कि आप जैसे जैसे जगह पढ़ेंगे तो आपको बाकी चीज़ें समझ आती जाएंगी, राइट। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट एवरी जावा प्रोग्राम हैज़ अ क्लास which must match the file name and that every program must contain the main method. So जब भी आप एक क्लास बनाएंगे तो जो कोड की एग्जीक्यूशन शुरू होगी वो आपके मेन मेथड से शुरू होगी।
यानी जब आपका कंट्रोल जो है पहुंचेगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर, तो वो मेन क्लास में जाएगा सबसे पहले, और वो देखेगा कि आपका मेन मेथड कहाँ पे है। उस मेन मेथड के अंदर जो भी आपने कमांड, जो भी आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। जब जैसे आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में एक ही लाइन है, वो है system.out.println हेलो वर्ल्ड, जो कि एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो मेन मेथड के बारे में आपने जाना। ये था इंट्रोडक्शन एक बेसिक जावा प्रोग्राम के सिंटैक्स के बारे में। तो अब हम फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर्स में और आपको मज़ीद डिटेल्स देंगे। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे आपके फ्रेंड्स जो जावा सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चैप्टर को यहाँ क्लोज़ करते हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको सेम चीज़ जो है एक दफ़ा दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था कि नेटबीन्स, अपाची नेटबीन्स आईडीई के अंदर हम ये कोड कैसे रन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है, main.java मेरी फ़ाइल है यहाँ पे, उसके अंदर ये मेरी क्लास है और ये मैं जो है मेन मेथड, मेन क्लास सॉरी, और फिर ये आपका मेन मेथड है और system.out.println हेलो वर्ल्ड। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप जो है रन प्रोजेक्ट ग्रीन बटन क्लिक करेंगे और आउटपुट एरिया में आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया है, राइट। तो ये चीज़ है। और लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि अगर आप ये फ़ाइल जो है आईडीई में नहीं बनाते तो आप main.java एक फ़ाइल बनाएंगे, राइट। और जब आप उसको कंपाइल करेंगे तो main.class के नाम से एक फ़ाइल बन जाएगी। और आप जावा स्पेस मेन लिख के एंटर करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, राइट। जनाब, ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक सिंटैक्स चैप्टर 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, और मैं जल्द से जल्द उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, और आपसे जल्द मुलाकात होगी।